भी नहीं, अब देने का मन ही हुआ है तुम्हारा और इतना भावुक हो ही रही हो, तुमको ग्लानि हो रही है ना अपने कर्म के ऊपर, अपने भाव के ऊपर। ठीक है, हम आज्ञा करते हैं, इस ग्लानि का एक ही प्रायश्चित है, अपने जीवन की सारी संपत्ति ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करके वैष्णव हो जाओ। अब चिंता मत करना आगे अपने भोजन की, प्रसाद की, सब ठाकुर जी करेंगे, लेकिन अब जो कुछ भी है तुम्हारे पास सब अर्पित करो। तो संत ने वही बात कह दी, बोले कि अब तुम एक काम करो, अपने जीवन की पूरी जो तुम्हारी संपत्ति है उससे मुकुट बनवा करके ठाकुर जी को अर्पित कर दो। उसके मन में किंचित भी भाव नहीं आया कि ये मैं कैसे कर सकती हूँ। उसको तो ये लगा कि मेरे द्वारा कोई सामग्री स्वीकार की जा रही है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और कुछ सामग्री नहीं, पूरी सामग्री स्वीकार की जा रही है। तुरंत लग गई, बोले महाराज जी आप बताइए, जैसा आप बताएंगे वैसा मुकुट बनवाऊंगी। पूरा बनाया गया, ऐसी मणियां, ऐसे ये संपत्ति देखी गई, कितनी संपत्ति है, संपत्ति इतनी निकल करके आई महाराज उसकी। बोले इसका पूरा मुकुट बनवाओ ठाकुर जी का। अद्भुत मुकुट निर्माण हुआ। और जब तक मुकुट निर्माण का कार्य चला तब तक साधु महात्मा कहीं गए नहीं, उसी घर के बाहर जहां बैठे तो वहीं बैठ करके वो भजन संकीर्तन करते रहे। वो इतनी आनंद में कि मेरे संपूर्ण जीवन का जो भी कुछ था सब ले रहे हैं ठाकुर जी मुझसे, कुछ भी नहीं बचेगा अब मेरे पास। 50 दिन के बाद मुकुट तैयार हुआ और उसने पूरी संपत्ति, अपना घर भी बेच दिया, जमीन भी बेच दी, जो भी कुछ था कुछ नहीं बचा, शून्य है, एक परात है बस, उसमें मुकुट रखा है। और संत बोले अब इसको लेके चलो। नाचते गाते हुए एक एक नगर वैश्या, नगर वधु को बीच में लिए, चारों तरफ संत नाचते गाते हुए उसको लेकर के जा रहे हैं रंगनाथ मंदिर, ठाकुर जी को अर्पित कराने के लिए। उस वैश्या के समर्पण को देख करके संत ने एक घोषणा और कर दी। क्या? बोले ये मुकुट कोई पुजारी नहीं पहनाएगा, कोई संत नहीं, तुम खुद पहनाओगी ठाकुर जी को गर्भगृह में प्रवेश करके।